एक बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है और दिल्ली में सीएम पद की रेस में 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है वो 3 नाम प्रवेश वर्मा, जितेंद्र महाजन, रेखा गुप्ता का है जो इस रेस में सबसे आगे हैं और सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। यानी इस बार बीजेपी सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला भी दिल्ली में लेकर आ सकती है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नाम पर भी चर्चा लगातार जारी है। तो देखिए दिल्ली के सीएम के रेस में कौन कौन है एक बार हम आपको बता दें। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से विधायक अरविंद केजरीवाल को उन्होंने शिकस्त दी। जितेंद्र महाजन विधायक है रोहतास नगर से। रेखा गुप्ता विधायक है शालीमार बाग से। ये 3 वो चेहरे हैं जो सीएम की रेस में हैं और दिल्ली में इस बार बीजेपी दरअसल 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर भी काम कर रही है। ये भी संभवतः मुमकिन है कि दिल्ली में इस बार सरकार की गठन जब होगा तो उसमें एक चेहरा सीएम का और 2 डिप्टी सीएम का चेहरा हो सकता है। हरीश झा हमारे साथ और जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। हरीश, क्या ये 3 चेहरे जो अभी हम बता रहे थे, इन चेहरों पर क्यों ऐसा लग रहा है कि हाँ फोकस इन्हीं पे होगा और किसी नाम की चर्चा नहीं? मोहन सिंह बिष्ट का नाम भी आ रहा था, वो नाम पीछे रह गया। जी देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो इस बार जिस एजेंडा के साथ बीजेपी चुनाव में गई है उसमें महिलाओं को ध्यान में रख के बहुत सारी योजनाओं का नाम जो है वो रखा गया है और यही कारण है कि महिला मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो आप देखने को मिल सकता है। रेखा गुप्ता का नाम उसमें सबसे ज्यादा आगे निकल के सामने आ रहा है और ऐसे में अगर बात करें प्रवेश वर्मा जिन्होंने कि अरविंद केजरीवाल को हराया है चुनाव में, तो उनका नाम भी रेस में लगातार बना हुआ है। हम आपको बताएं कि अभी फिलहाल दिल्ली के लिए 2 ऑब्जर्वर्स की घोषणा जो है वो की जाएगी। वो जिस सूत्रों की माने तो आज शाम तक जो है वो नामों की घोषणा की जा सकती है। उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, तमाम विधायकों को बुलाया जाएगा, वहां पर विधायकों का एक नेता जो है वो चुना जाएगा। तो लगभग कल माना जा रहा है कि कल शाम तक या परसों तक हमें दिल्ली में जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम कैबिनेट की बात करें तो देखिए 7 लोगों की स्पेस होती है कैबिनेट में। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मिला ले तो लगभग 9 लोग हो जाते हैं और इस वक्त अगर हम बात करें तो मोहन सिंह बिष्ट का नाम स्पीकर की रेस में सबसे आगे चल रहा है। विजेंद्र गुप्ता का नाम वैसे हरीश दिल्ली के पॉलिटिकल सिनारियो के इतिहास को थोड़ा सा पलट के देखें तो नई दिल्ली वो सीट रही है जहां से जो चेहरा जीतता है सरकार उनकी बनती है, सरकार का चेहरा वो बन जाता है। आप चलिए पीछे जाइए, शीला दीक्षित के कार्यकाल नई दिल्ली सीट, शीला दीक्षित को शिकस्त देने वाले अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं। अब अरविंद केजरीवाल को शिकस्त देने वाले कौन? प्रवेश वर्मा। तो क्या ये माना जाए कि सारा विवाद भी सबसे ज़्यादा फोकस प्रवेश वर्मा पे ही रहा था, पैसा बांटना सब कुछ ही, वो ये माने कि इस रेस में सबसे प्रमुख चेहरे के तौर पर अभी भी प्रवेश वर्मा का नाम है? जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो फॉर्मूले के साथ बीजेपी इस बार जा रही है उसमें एक मुख्यमंत्री के साथ एक डिप्टी सीएम जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से लगातार योजनाओं का ऐलान किया गया है उसके हिसाब से माने तो महिला मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो हो सकता है और डिप्टी सीएम जो है वो प्रवेश वर्मा बन सकते हैं। ये तमाम अभी कयासी हैं अगर हम बात करें तो, लेकिन फिलहाल जो है इन दोनों का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है रेस में। तो इन दोनों में ही एक जन स्पीकर हो सकता है और दूसरा डिप्टी स्पीकर हो सकता है। तो जिस तरीके से तमाम योजनाएं रही हैं, हालांकि एक हाई प्रोफाइल सीट जीत कर आए हैं प्रवेश वर्मा, अरविंद केजरीवाल को उन्होंने हराया है चुनाव में। तो ये देखने वाली बात है कि क्या मुद्दों को ध्यान में रख के और किसके नाम के साथ बीजेपी जो है वो आगे जाती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।